पटना के गांधी मैदान में बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को सीएम नीतीश ने नियुक्ति पत्र सौंपा। कार्यक्रम को मेगा इवेंट बनाया गया है। अलग अलग जिलों से 25,000 सफल अभ्यर्थी गांधी मैदान पहुंचे हैं। राज्य भर में 1,20,336 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया है। जिले में वहां के प्रभारी मंत्री ने नियुक्ति पत्र सौंपा। अभ्यर्थियों के चेहरे पर साफ खुशी देखी जा रही है। आपको बता दें कि उनका सालों का सपना पूरा हो रहा है। इस ऐतिहासिक घड़ी में और इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के प्रमुख बिहार विकास के शिल्पकार, बिहार के विकास को आसमान की बुलंदी पर पहुंचाने वाले और शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने की संकल्प को पूरा करने में मशगूल हमारे माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, युवाओं बेरोजगारों के लिए हर समय चिंतित युवा आदर्श माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, माननीय मंत्री ऊर्जा विभाग आदरणीय श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी, माननीय मंत्री वित्त विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय मंत्री भवन निर्माण विभाग प्रिय अनुज अशोक चौधरी जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित शिक्षा विभाग के डॉक्टर चंद्रशेखर जी, यहाँ उपस्थित मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्य सचिव और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के साथ तमाम वरिष्ठ अधिकारीगण और यहाँ उपस्थित हमारे नवनियुक्त शिक्षकों, हमारे प्रभारी मंत्री और जिला के अधिकारी शिक्षकों जुड़े हुए हैं। यहाँ उपस्थित मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्य सचिव और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के साथ तमाम वरिष्ठ अधिकारीगण और यहाँ उपस्थित हमारे नवनियुक्त नौजवान शिक्षकों, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी विभिन्न जिलों से हमारे प्रभारी मंत्री और जिला के अधिकारी उस जिले के नवनियुक्त शिक्षकों के साथ जुड़े हुए हैं। सर्वप्रथम आज के इस कार्यक्रम में मैं शिक्षा विभाग को बधाई देता हूं और आप तमाम नवनियुक्त शिक्षकों को बधाई देता हूं। और विभाग में एक साथ 1,20,000 नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरण किया जा रहा है। ऐसा कभी हमारे देश में पहले कभी नहीं हुआ। और जो खुशी आप लोगों के चेहरे पर है, जो उत्साह आप लोगों में दिख रहा है, हम बड़े दिन से इंतजार में थे कि ये चेहरा पर खुशी हमारे नौजवानों के दिखे, इन सभी बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिले। इसके लिए हम सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं और शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों को धन्यवाद देते हैं। बीपीएससी को हम धन्यवाद देते हैं कि रिकॉर्ड टाइम में, ये मामूली बात नहीं है, 1,20,000 एक विभाग में जो है ये नौकरियां मिली हैं। और हम आप सब लोगों को बता देना चाहते हैं, ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। अभी तो आगे भी दूसरा चरण होगा और भी विभागों में जो है रिक्त पदें जो है वो बढ़ी जाएंगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसी ऐतिहासिक स्थल पर, ऐतिहासिक दिन 15 अगस्त को ऐलान किया था कि 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार की व्यवस्था जो है वो कराने का काम करेंगे। और प्रसन्नता की बात है कि 48% हमारी बहन जो है परीक्षा पास करके अध्यापक बनी है। तो उन बहनों को भी हम धन्यवाद देते हैं। और आप लोग जिस चीज के हकदार थे
आज आप लोगों को नवाजा गया है, आपको अधिकार मिला है, ये मामूली बात नहीं है। इसलिए मैंने पहले कहा था कि आज के दिन को, ऐतिहासिक दिन को आप लोग नोट कर दीजिए और आप समझिए कि 1,20,000 परिवार में जो है दिवाली का माहौल बना है और खुशी इस बात की है। तो सोचिए कितने लोगों में खुशी है। जो लोग और भी बेरोजगार हैं उन सब से हम कहना चाहते हैं कि निराश मत होइए। आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लगातार आप लोगों को अवसर मिलेंगे, लगातार सरकारी नौकरियां मिलेंगी। इसलिए हम सब लोग आप लोगों को कहना चाहते हैं कि कुछ दिन पहले ही, ठीक नवरात्र से पहले, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके निर्देश पर जो है लगभग 75,000 से अधिक सरकारी सेवकों को जो प्रमोशन रुका था, वो जो है त्योहार से पहले उनको तोहफा देने का काम किया। लगभग 75,000 लोगों का प्रमोशन जो है वो किया गया। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद है। तो आप लोगों के चेहरे पर खुशी है। एक बात मेरा जरूर मानिएगा कि नहीं मानिएगा? बताइए, मानिएगा कि नहीं मानिएगा? तो खड़े हो करके, ताली बजा करके, हाथ उठा करके माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दीजिए। जोर से ताली मारिए। ये गूंज जो है देश के कोने कोने में जाना चाहिए। हर सरकार को ये गूंज सुनाई देनी चाहिए ताकि उनको पता चले बेरोजगारी ही असली दुश्मन है और सरकार का असली मुद्दा लोगों को रोजगार देना, कल्याणकारी योजनाएं देना, लोगों को खुशहाल रखना, लोगों के साथ न्याय रखना, यही सब सरकार जो है सकारात्मक राजनीति करे। हम लोग कलम बांटने का काम कर रहे हैं, कुछ लोग तलवार बांटते हैं, लेकिन हम इतना जरूर। बिहार का ऐतिहासिक गांधी मैदान एक और ऐतिहासिक इवेंट का गवाह बना है। लाखों की संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर जहां एक और आज नियुक्ति पत्र वितरित किया गया, तो बड़ी खबर यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नियोजित शिक्षकों के लिए भी आगे का रास्ता साफ किया और दावा किया है कि बिहार में 10 लाख नौकरी का वादा पूरा किया जाएगा। 1.5 साल में ही 10 लाख बहाली का वादा सरकार पूरा करेगी। 2 महीने में 1,20,000 शिक्षकों की बहाली होगी। वहीं नियोजित शिक्षकों के लिए भी आगे का रास्ता साफ किया जाएगा। मंच से ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निर्देश दिया है। नियोजित शिक्षकों के लिए सीएम की बड़ी घोषणा है। सामान्य परीक्षा देकर राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त कर सकेंगे। सुनाते हैं आपको क्या कहना है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। 50,000 हेडमास्टर, 51,000 सिपाही और पुलिस अधिकारी, तो इस सब का हो रहा है। तो आप जानते हैं जो हम लोग 10 लाख किए हैं, तो हम तो चाहते हैं कि 1.5 साल में हम लोग 10 लाख कर दें, ताकि जो हम लोगों ने किया है आज तक कहीं हुआ है जी। जो तय किया था 1,20,000 अभी पद और जो हम बनाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो अब तो हम यही चाहेंगे बहुत तेजी से। अरे भाई पाठक जी, हम तो चाहते हैं कि अगला 2 महीना के अंदर जो बचा हुआ है 1,20,000 के करीब, उसका भी शुरू करवा दीजिए ताकि इनका भी तेजी से बहाली और हो जाए। तो उतना तेजी से करवा दीजिएगा, करिएगा ना जी, हमारा आग्रह है। अब मंत्री जी बोलिए, खड़ा होकर बोलिए, सहमत है ना? बोलिए। 2 ही महीना में बाकी सब भी जो बचा उसको करवा दीजिए। एग्री है ना? हम यही चाहते हैं कि तेजी से हो जाए बात। हम लोगों ने अब यह भी तय कर दिया है कि भाई जो लोग जो हम लोगों ने बहाल किया नियोजित शिक्षकों को, अब हम लोगों ने सोच लिया है कि जो नियोजित शिक्षक हैं उन नियोजित शिक्षकों के लिए हम एक मामूली परीक्षा का आयोजन करेंगे और उसके बाद उनको भी परमानेंटली सरकारी बनाएंगे। ये हम लोगों की इच्छा है।
तो मंच पर उप मुख्यमंत्री भी थे, शिक्षा मंत्री भी थे और बिहार कैबिनेट के अन्य सदस्य भी थे, जिन्होंने इसे एक बड़ी उपलब्धि बताया। 10 लाख नौकरियों का वादा, और नीतीश ने फिर से दोहराया कि इसे पूरा किया जाएगा, वो भी इसी सरकार के कार्यकाल में। हम भी सीधे गांधी मैदान चलते हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी संपादक अशोक मिश्रा मौके पर मौजूद हैं और नीतीश कुमार ने न सिर्फ इन नियुक्तियों को बल्कि आगे 2 महीने में होने वाली नियुक्तियों को भी उल्लेखित किया है और साथ ही नियोजित शिक्षकों के लिए भी आगे का रास्ता साफ किए जाने का इशारा किया है। अशोक जी, एक बड़ा कार्यक्रम, मंच से बड़ी घोषणाएं। बिल्कुल दीपक, देखिए आज का दिन ऐतिहासिक दिन था और इस ऐतिहासिक दिन में महफिल लूटने में किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। यही वजह है कि अमूमन नीतीश कुमार घोषणाओं से परहेज करते हैं, लेकिन आज इस ऐतिहासिक मंच पर नीतीश ने बड़ी घोषणा की है। सबसे बड़ी घोषणा ये की है कि जो अब फिर से 1,20,000 जो पद खाली हैं उस पर नियुक्ति तुरंत होगी। इसके अलावा जो नियोजित शिक्षक जो बच गए हैं तो उनको सरकारी कर्मचारी बनाने के लिए, उनको सरकारी सेवक बनाने के लिए एक नॉमिनल परीक्षा लेगी सरकार और उन्हें भी सरकारी कर्मचारी बनाएगी। हमारे साथ आज इस ऐतिहासिक अवसर पर कुछ ऐसे नव नियुक्त शिक्षक हैं जिनके चेहरे की मुस्कान आपको बता देगी कि इनके चेहरे की मुस्कान क्या कर रही है। यानी कि इन लोगों ने कभी सपना में भी नहीं सोचा होगा कि 3 महीने के अंदर एग्जाम, रिजल्ट और नियुक्ति पत्र इनके हाथ में होगा। और आज ये देख लीजिए, ये बिहार के सीमांचल एरिया आप कह सकते हैं, रोहतास के, भभुआ के इलाके के हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि इनके चेहरे की जो मुस्कान है वो क्या है। और सभी युवा हैं, इन लोगों ने जो मेहनत किया उसका प्रतिफल आज देखने को मिल रहा है। क्या कहेंगे आप? धन्यवाद सर, मैं दिवाकर प्रकाश रोहतास जिला से आया हूँ यहाँ माननीय श्री नीतीश कुमार जी के हाथों से नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के लिए और प्राप्त किया। बहुत ही अच्छा लगा और बहुत खुशी है हमें। हम लोग आयोग के माध्यम से चुन के आए हैं और जितना हो सके, माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि हम आप लोगों से अपेक्षा करते हैं कि हमारे शिक्षा में और गुणवत्ता है और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हम लोग प्रदान कर सकें। हम लोग भी अपने स्तर से कोशिश करेंगे कि जितना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हम लोग दे सकें, उसके लिए हम लोग दिन रात मेहनत करेंगे और बिहार को हम लोग आगे ले जाएंगे। और पहले ये कहा जाता था कि बिहार में जितनी परीक्षाएं होती हैं सब में कदाचार, सब में भ्रष्टाचार और परिणाम होता था कि अधिकतर परीक्षाएं रद्द हो जाती थी, या यूं कह लीजिए कि उस धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं नीतीश सरकार को बहुत ही धन्यवाद करता हूं क्योंकि इतनी मल्टी लेवल पर हर जगह फिल्टरिंग किया गया और इतनी पारदर्शिता के साथ इस नियुक्ति को इतने कम समय में उन्होंने हम सभी लोगों को आज गांधी मैदान के ऐतिहासिक स्थल पर नियुक्ति पत्र हम लोगों को बांटे। और उन्होंने ये एक बिहार का जो ऐतिहासिक बिहार था, पहले जैसे हमारे शिक्षा के क्षेत्र में हम सबसे आगे थे, आज फिर इतने अच्छे अच्छे शिक्षक सारे देश से, केरल का माना जाता है कि शिक्षक सबसे अच्छे होते हैं, मिशनरी छोड़कर आज बिहार में अध्यापक का नौकरी करने के लिए आ रहे हैं। इसे लगता है कि अब बिहार का फिर होलिस्टिक विकास होगा, बच्चे अच्छे यहाँ करेंगे। अशोक जी, सरकारी व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे, सरकारी सुविधाएं लोगों तक सही तरीके से पहुंचे, इसके लिए नियुक्तियां आवश्यक होती है। लेकिन जो जरूरी काम है, जो सरकार की जिम्मेदारी है, उसे उपलब्धि बताते हुए इतना बड़ा इवेंट किया जा रहा है, क्या कारण है? बिल्कुल, देखिए बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था थी, उस शिक्षा व्यवस्था को लेकर के नीतीश कुमार कटघरे में खड़े थे। जो विपक्षी दल के नेता थे वो लगातार ये आरोप लगा रहे थे कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था को नीतीश कुमार ने चौपट करके रख दिया। लेकिन आज उसी नीतीश कुमार ने एक ऐसी लक्ष्मण रेखा खींची है, एक तरह से कहिए कि एक ऐसा इतिहास बनाया है जो आने वाले दिनों में समूचे देश के लिए मॉडल बनेगी। यानी कि शिक्षकों की बहाली या बीपीएससी के मार्फत से हो, यानी कि जो संस्था सबसे बड़ी संस्था मानी जाती है राज्य की, उसके द्वारा शिक्षकों की बहाली आगे आने वाले दिनों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। और यही वजह है कि राज्य सरकार इसे भी इवेंट बनाती है। और आज के ज़माने में जब सरकारी रोजगार के अवसर घट रहे हैं, निजीकरण बड़ी तेज़ी से हो रहा है, वैसी परिस्थिति में सरकारी नौकरी और उसमें भी 1,20,336 शिक्षकों को एक दिन में नियुक्ति, राज्य सरकार इसे इवेंट क्यों नहीं बनाएगी? बनाना भी चाहिए, क्योंकि ये राज्य सरकार वैसे अपना उपलब्धि मानती है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है
कि ये 1,20,336 सिर्फ शिक्षकों की बहाली नहीं हुई है, ये राज्य की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने का पहला कदम है। और यह कह सकते हैं कि उन 5 लाख परिवारों के लिए आज दीपावली का यह उपहार राज्य सरकार ने दिया है, नीतीश सरकार ने दिया। और उसमें भी 2024 का जब लोकसभा चुनाव सामने हो दीपक, तो ऐसी परिस्थिति में कोई भी राजनीतिक दल इसे इवेंट बनाना चाहेगा ही। अगर नीतीश कुमार बिहार की सरकार के मुखिया हैं तो अपनी सरकार की उपलब्धियों को वो जनता को बीच बताएंगे। और यही वजह है कि इसमें राज्य सरकार ने दिल खोल करके खर्च भी किया है। पूरी तरह से ऐसी व्यवस्था की गई थी कि जो नवनियुक्त शिक्षक हैं उनको आने जाने रहने में कहीं कठिनाई न हो। जिला मुख्यालयों पर भी नियुक्ति पत्र देने की जो व्यवस्था की थी वो पूरी मुकम्मल थी। और यही वजह थी कि आज मंच से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही नहीं, तेजस्वी प्रसाद यादव ही नहीं, उनके मंत्रिमंडल के अन्य सहयोगी भी गरज ही नहीं रहे थे, बरस भी रहे थे। दीपक, बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। न सिर्फ ये एक बड़ा इवेंट रहा और खुशियों का लिफाफा नवनियुक्त शिक्षकों के हाथ में मिला, बल्कि आने वाले दिनों में ऐसे और भी नियुक्तियां होंगी और जो नियोजित शिक्षक हैं उनके राज्यकर्मी बनने का रास्ता भी तैयार कर दिया है सरकार ने, इसकी भी घोषणा की गई है।